एक कंडक्टिंग वायर चित्रानुसार मोड़ा गया है। वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है और वायर के पॉइंट ओ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए ज्ञात करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले भली भांति याद होनी चाहिए। पहला फॉर्मूला किसी रेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है B = μ0I/2πr, और किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है B = μ0I/2r। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे हम। राइट हैंड रूल कहता है कि यदि हम किसी कुंडली के लिए जो करंट है उसकी डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को रखेंगे तो जो थंब है हमारा वह मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो मेरी उंगलियां या जो फिंगर्स हैं वह इधर कर्ल कर रही हैं, तो मेरा जो थंब है वह ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। दूसरे शब्दों में कहूँ कि मैं यदि करंट जो है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, और इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती तब जो चुंबकीय क्षेत्र होता वह कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होता, ठीक है ना, और उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दे रखा है इसमें करंट जो है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई वह कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, ठीक है ना। और वायर में जो होगी, मैंने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखा तो मेरी फिंगर जो है ऊपर की तरफ कर्ल कर रही हैं, तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ बिंदु ओ पर वह भी ऊपर की ओर होगा कागज के तल के लंबवत। इन बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो तार के सीधे भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इस वायर के कारण करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, और पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस जो है वह ए हुआ क्योंकि यहाँ पर ए दे रखा है। तो B1 = हो गया μ0I/2πa, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रकार वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हुआ B2 = μ0I/2a, ऊपर की ओर। यह भी ऊपर की ओर हुआ क्योंकि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इसको भी डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि दोनों फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड कर दिया तो V = आ गया μ0I/2a 1/π+1, और यह भी ऊपर की ओर हुआ कागज के तल के लंबवत। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।